आज हमारा बेटा शादी करके हमारी नई बहू को हमारे घर में लेकर आ रहा है। हम अपनी बहू की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। दीदी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारी नई बहू हमारे घर में आती ही होगी, क्यों न हम उसका गृह प्रवेश अच्छे से करें। इसमें बोलने वाली क्या बात है? हमारी नई नवेली दुल्हन आएगी तो उसके लिए ये घर अच्छे से सजा होना जरूरी है। तो क्यों न हम अपने इस गंदे घर को अच्छे से संवार कर रखें। तुम सब आपस में बात करते ही रहोगे या फिर घर का कोई काम भी करोगे? तुम चिल्ला क्यों रही हो? कर रहे हैं ना हम सब। वो सारी चुड़ैलें आपस में झगड़ ही रही होती हैं कि तभी सातवीं चुड़ैल घर का सारा काम कर देती है और अगले 1 घंटे के बाद विक्रम आलिया को लेकर घर में आता है। जैसे ही विक्रम अपने घर का दरवाजा खोलता है, उसके घर के चौखट पर चावल से भरा कलश दिखाई देता है। ये सब देखकर आलिया बोलती है, अरे विक्रम, ये क्या? तुम्हारे घर में तो ऑलरेडी ये चावल भरे कलश है, ये किसने किया है? आलिया तुम कैसी बात कर रही हो? यहाँ पर सिवाय मेरे और कौन रहता है? ये सब मैं ही तो करूंगा। एक नई बहू के आने पर उसका गृह प्रवेश किया जाता है, इसीलिए मैंने सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। अरे वाह, तुम तो बड़े ही समझदार हो। इतना कहकर आलिया अपने दाहिने पैर से उस कलश को आगे की तरफ धकेल देती है, जिसके बाद वो अपने घर में प्रवेश कर जाती है। इस तरह उसका गृह प्रवेश हो जाता है। अब वो अपने पति विक्रम के साथ काफी खुश रहने लगती है। तभी एक दिन आलिया के सिर में दर्द हो रहा था। वो लेटी थी और जब उसकी आंख खुली तो घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। ये देखकर वो खुद से बोलती है, हे भगवान, सुबह के 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। मुझे तो घर का सारा काम भी करना है। इतना कहकर वो जल्दी से नहाने के लिए बाथरूम में पानी गर्म करने जाती है। वहाँ देखती है कि बाथरूम में पहले से ही पानी गर्म हो रखा है। ये देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है और खुद से बोलती है, अरे पानी किसने गर्म किया होगा? क्या पता ये पानी विक्रम गर्म करके चले गए होंगे। इतना कहकर आलिया नहाने के लिए चली जाती है। वहीं वो सातों चुड़ैल आपस में उस घर का काम करने के लिए झगड़ने लगती है। घर का काम आज मैं करूंगी। तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम अकेले घर का काम क्यों करोगी? ये नई बहू के सामने महान बनना चाहती है ना, इसीलिए घर का काम कर रही है। अरे यार, मुझे तो लग रहा है तुम तीनों ही नई बहू के सामने महान बनना चाहती हो। तुम सभी मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कर क्या साबित करना चाहती हो? इस तरह नई बहू तुम्हारी तारीफ नहीं बल्कि बुराई करेगी। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि अंदर उन सभी की आवाज आलिया को सुनाई दे रही थी। उन सब की आवाज सुनकर आलिया थोड़ी डर जाती है और डर कर वो अपने बाथरूम का दरवाजा खोलकर चुपके से देखती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। इस तरह वो नहाकर बाहर आती है, जहां वो घर का सारा काम किया हुआ देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है क्योंकि उसके घर में अजीबोगरीब हरकतें हो रही थी। इन हरकतों को देखकर आलिया खुद से बोलती है, आखिर इस घर में क्या है? इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो है। इस बारे में मुझे विक्रम से बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर अब आलिया विक्रम का इंतजार करने लगती है और शाम होते ही विक्रम अपने ऑफिस से आलिया के पास आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है। विक्रम को देख आलिया मुंह लटकाए हुए उससे बोलती है, विक्रम, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है। कभी मेरे घर का काम हो जाता है तो कभी मेरे बाथरूम का पानी गर्म हो जाता है और कभी कभी तो मुझे कुछ औरतों की बात करने की भी आवाज आती है। तुम मानो या ना मानो, इस घर में जरूर कुछ है। तुम इतने सालों से रहते आए हो, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया? अरे कैसी बात कर रही हो आलिया? मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम बोल रही हो। ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं विक्रम, ये मेरा वहम नहीं है। तुम भले ही मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इस घर का राज पता लगा कर बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। शट अप आलिया। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। इस तरह अब आए दिन आलिया को कुछ न कुछ चीजें महसूस होने लगी। एक दिन की बात है, दोपहर के समय वो सो रही थी कि तभी उसे बर्तनों की आवाज आती है। वो उठकर अपने किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसके घर के बर्तन अपने आप धुल रहे हैं। ये देखकर आलिया बहुत डर जाती है और डर के मारे वो रोने लगती है। रोते हुए वो चिल्ला कर बोलती है, कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, यहाँ कौन है? आखिर तुम लोग मुझे इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? जो भी है मेरे सामने आओ। आलिया को फूट फूट कर रोते हुए देख वो सातों चुड़ैल आलिया के सामने आ जाती है और उससे एक एक करके बोलती है, बहू आलिया, तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हारी सास हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
विक्रम के तो माता पिता है ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। विक्रम के माता पिता नहीं है, क्योंकि विक्रम के माता पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस कार एक्सीडेंट में विक्रम तो बच गया, लेकिन विक्रम के माँ बाप हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए। मैं समझी नहीं। हम तुम्हें समझाते हैं। आज से 15 साल पहले की बात है। विक्रम के पिता का नाम विनय था। विक्रम के पिता ने 6 शादियां की थी। रीजन ये था कि विनय को एक भी संतान नहीं हो रही थी और विनय की माँ को उनका एक वारिस चाहिए था। इसीलिए हम 6 पत्नी होने के बावजूद उन्होंने विनय की 7वीं शादी करवाई। विनय की 7वीं पत्नी का बेटा ये विक्रम था। हम 7 सौतनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था। हम सभी विक्रम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और एक बार की बात है, हम सभी लोग पिकनिक पर जा रहे थे कि तभी विनय की कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिसमें हम सभी की जान को खतरा हो चुका था। इसीलिए हमने विक्रम को कार की खिड़की से बाहर की तरफ फेंक दिया। उस दिन विक्रम की जान तो बच गई, लेकिन हम 7 सौतन और विनय की जान उस कार एक्सीडेंट में चली गई। हम लोगों ने उस दिन अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन हमें अपने बच्चे की फिक्र रहने लगी। इसीलिए हम सभी सौतन मुक्त नहीं हो पाए और आज तक हम सभी विक्रम का ख्याल रखते हैं। तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हमने घर का काम किया, लेकिन तुम तो डर ही गई। ये सारी चीजें विक्रम को पता है? हाँ, ये सारी चीजें विक्रम को पता है, लेकिन उसे हमने ही मना किया था कि वो तुम्हें कुछ न बताए, क्योंकि अगर तुम्हें शुरू में ही ये बात पता चलती तो शायद तुम इस घर में कदम तक ना रखती। विक्रम हमारा इकलौता बेटा है, जिसकी तुम इकलौती बीवी हो। हम तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने देना चाहते थे। ये सब सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वहीं पर विक्रम भी आ जाता है। उसे देखकर आलिया उसे गले लगा लेती है और रोते हुए उससे बोलती है, विक्रम, अगर तुम मुझे शुरू में ही ये बात बता देते तो शायद मैं कभी भी इतना डरती ही नहीं। ये सारी मेरी सास है और हम सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। इतना सुनकर वो सभी अपनी चुड़ैल सासों के पैर छूती है और वो अपनी सभी सास को एक एक काम पकड़ा देती है और अपनी चुड़ैल सास और अपने पति विक्रम के साथ आलिया खुशी से अपना जीवन बिताने लगती है। 5 चुड़ैल बहू की एक सास। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, हो मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। अपनी ही धुन में राघव गाना गाता हुआ जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। तभी उसके सामने 5 भयंकर चुड़ैल आ जाती हैं, जिसके खुले बिखरे बाल, बड़ी बड़ी काली स्याह आंखें। तभी एक चुड़ैल राघव की गर्दन पकड़कर बोलती है, आज तू नहीं बचेगा। तुझे मारकर हम तेरे जिस्म का कतरा कतरा खून पी जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मत मारो, छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है हम तेरी बातों के जाल में फंस जाएंगे? कभी नहीं मूर्ख इंसान, कभी नहीं। जिसके बाद 5 चुड़ैल राघव के ऊपर अपने दांत से हमला करती हैं और उसके शरीर का सारा खून पी जाती हैं। तभी माया नाम की चुड़ैल बोलती है, मजा आ गया इसके ताजे ताजे गर्मा गर्म खून पीकर, लेकिन इतने से खून से तो मेरी प्यास नहीं बुझी। मेरे शरीर को तो और भी खून की आवश्यकता है। तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? चलो फिर चलते हैं अपने नए शिकार की ओर। उसे मारकर हम अपनी प्यास बुझा लेंगे। इतना बोलकर 5 चुड़ैल अपने शिकार की तलाश करने लगती हैं। तभी गांव के चौराहे पर वर्षा को 3 आदमी बात करते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वर्षा बोलती है, लो मिल गया हमें हमारा शिकार, वो भी एक साथ 3। इन्हें मारकर इनका खून पीने में हमें बहुत मजा आने वाला है। इतना कहकर 5 चुड़ैलें चौराहे पर खड़े 3 आदमियों के नजदीक जाने लगती हैं। तभी महेश की नजर चुड़ैलों पर पड़ती है, जिसे देखकर महेश बोलता है, भागो भाइयों, यहाँ से जल्दी भागो, चुड़ैल, यहाँ चुड़ैल आ रही है। महेश की बात सुनकर वो दोनों आदमी भी डर जाते हैं और वो तीनों वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी 5 चुड़ैल उन तीनों आदमियों को चारों तरफ से घेर लेती हैं और रूपा एक आदमी को पकड़कर गुस्से में बोलती है,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे देखकर भाग रहा था। जैसे मैं बिरयानी बनाने के लिए मुर्गा छीलती हूँ, वैसे ही अब मैं तुझे छीलूंगी। चुड़ैल जी, आपको देखकर तो अच्छे अच्छे भूत भी डर जाए। फिर मैं किस खेत की मूली गाजर हूँ? मुझे छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। अब मैं तुझे जिंदा ही कच्चा चबाकर तेरी हड्डियों का चूरमा बना दूंगी। इतना बोलकर पांचों चुड़ैल उन तीनों आदमियों पर हमला करती हैं और उनके जिस्म का सारा खून पी जाती हैं।